हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च स्कॉलर सेंटर पर। आज 10th क्लास के कुछ बच्चों ने जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कहा था कि कुछ प्रार्थना पत्र को लिखने का ढंग और तरीक़ों को बता दीजिए, जो कि हम अपने एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरह से लिख के आएँ और हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स को जो है गेन करने में हमें आसानी हो। आप किसी को भी पत्र लिखते हैं तो वो पत्र मतलब जो है कि किसी के हाथों, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा पत्र का ही परिचालन होता था। अभी जो है तो व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब आ चुका है, तो फिर उतना ज़्यादातर पत्र का उतना नहीं। अब कोई मेन चीज़ ये होता है, जैसे अब बैंकिंग का काम हो गया या बहुत बड़ी मतलब जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, उस एड्रेस पर पहुंचाया जाता है कि नहीं। अब अगर यदि हम बात करें कि अभी भी है जो कि अपने अगर यदि बड़े अधिकारी सबको अगर यदि आपको कुछ कहना हो तो आप इसके अनुसार या मतलब जो है पत्र लिखकर आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं तो अन्यथा तो आप व्हाट्सअप फेसबुक तो चलाते ही होंगे। तो इस बात से हम समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ कि एक प्रार्थना पत्र लेके आया हूँ और उसके स्ट्रक्चर को बताऊँगा, जो कि आपको समझने में पूरी आसानी होगी। और ये हम कंफर्म कहते हैं कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा अगर यदि आप उसके वर्ड को शुद्ध और अगर यदि बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर को आप ठीक ढंग से लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो आपको बताने जा रहे हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है? आप बहुत सारे पत्र लिखते होंगे, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते होंगे, बहुत सारे पत्र, अपने पिताजी को पत्र लिखते होंगे। कहीं आप बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं तो अपने पिताजी माताजी को पत्र लिखते हैं। कभी आप मतलब जो है कि कोई भी एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं तो उसके तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक अपने दोस्त को या अपने गार्जियन को आप क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। अभी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश के स्ट्रक्चर को भी हम बताएंगे, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखिए, आपको सबसे ऊपर में क्या लिखना है। सबसे ऊपर में लिखना है आपको सेवा में। आपने बहुत बचपन से पढ़ते हुए आया होगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लिखने वक्त भी कन्फ्यूजन होता है। तो आप इतना सा ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले अपने कॉपी को ध्यान से देखेंगे, अपने कॉपी को ध्यान से देखेंगे और दोनों तरफ मार्जिन छोड़ेंगे। दोनों तरफ क्या छोड़ेंगे? मार्जिन। हमने यहाँ मार्जिन नहीं छोड़ा क्योंकि जगह की कमी होने के कारण ये बोर्ड की मतलब जो है चौड़ाई और लंबाई में कमी है, इसलिए हम इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन छोड़ने के लिए नहीं छोड़ पाया, जो कि आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप इधर छोड़ेंगे। सबसे पहले हम पहला बात हम आपको क्या बताएं कि मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद सबसे ऊपर में आप लिखेंगे, जो कि यहाँ पर एक सीधे में होना चाहिए, जो कि लिखेंगे आप क्या, सेवा में। क्या लिखेंगे आप? सेवा में। अब अगर यदि हम इसको लिखने की कोशिश, उसके थोड़ा सा नीचे एक पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा कि प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। उसके नीचे एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो आपका स्कूल है, क्या, जो आपका स्कूल है, जो आपका मतलब जो है कॉलेज है, आप किसी में भी लिख रहे हो, या मतलब जो है कुछ अभी हम समझाएंगे। देखिए, हम आपको क्या क्या बताएं। सबसे पहले एक सेवा में, एक लिखा है आपको प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय की जगह आप किसी को भी, आप कोई बड़े ऑफिसर को दे रहे हैं, अपने जो है जिला के अधिकारी को दे रहे हैं, अपने अगर यदि अंचल के अधिकारी को दे रहे हैं, तो आप किसी को भी लिख दे रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो मुख्य आपके जो मतलब ऑफिसर होंगे, वहाँ उनको दर्शाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए क्या है, राजकीय, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, राजकीय वरिष्ठ विद्यालय, आपका जो भी नाम होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी शहर से आते हैं उस शहर का नाम लिखिएगा, और वहाँ से शहर के जो है अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य के नाम को भी क्या कर सकते हैं, आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप कोई भी शहर का नाम है, कबीरपुर पटना। पटना मतलब कबीरपुर से हैं, जो कि पटना ज़िला से लिया गया। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में लिखे। उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, इधर हटा के वहाँ लिखिएगा आप क्या, विषय। मतलब विषय क्या है, विषय क्या है। आप अगर यदि हम आपको कहेंगे कोई भी चीज़ के बारे में बोलिए, किस चीज़ के बारे में, एक विषय देंगे तभी तो। जैसे अगर यदि हम आपको ऐसे लिखने के लिए कहेंगे तो ऐसे किस तरह लिखेंगे आप, कि कोई भी तो विषय देना पड़ेगा हमको। आप ऐसे बोलेंगे ऐसे लिखे, पता नहीं चलेगा किससे क्या लिखे। तो यही होता है विषय। हम आपको एक विषय दे रहे हैं, या क्वेश्चन के आधार पर आपको दिया जाएगा कि विषय क्या रहेगा, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र, यानी
कोई व्यक्ति को आर्थिक सहायता चाहिए, इकोनॉमिकली क्या चाहिए, एक हेल्प चाहिए, जो कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ आर्थिक सहायता के लिए एक प्रार्थना पत्र है। ठीक है, अब उसके नीचे एक 2 पैराग्राफ छोड़ के आप यहाँ पर लिखिएगा श्रीमान जी, उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ के आप लिखिएगा कि निवेदन है। आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का, देखिए निवेदन है कि यहाँ से यहाँ तक एक मुख्य भूमिका निभाती है। अगर यदि हम पत्र में कहें तो ये लेटर का पहला, अगर यदि हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक हमारे जो है पत्र को सजाने में और इसको अच्छी तरह से ढंग से दिखने और लिखने का क्रम जो है वो ये इतना सा जो है आपको डिनोट करता है। तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब इसके आगे हम लिखते हैं, आप यहाँ से यहाँ जो आपका प्रॉब्लम है आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ताकि मैं एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ और मेरी आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति जो है वो क्या है, दयनीय है। क्या है? दयनीय है, जो कि ऐसी स्थिति में जो है मेरे लिए अपने पढ़ाई का खर्चा चलाना क्या है, असंभव है। पढ़ाई का चर्चा क्या है, चलाना क्या है, असंभव हो। एक लड़का कहता है कि देखिए वो लड़का इतना गरीब है, वो पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई करके लोग बहुत बड़े विद्वान बने हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानी हैं पढ़ाई करके, इसलिए वो लड़का पढ़ना चाहता है किस लिए कि देखिए उसका पढ़ना एक क्या कहें, पढ़ना चाहता है, अच्छा आदमी बनना चाहता है। तो यही चीज़ है कि मान्यवर क्या कहता है कि मान्यवर मेरी तीव्र इच्छा है, यानी एक उत्साहित होकर कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इच्छा है कि अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रख कर आगे की पूरी पढ़ाई करूं और मैं 9वीं तक सभी श्रेणियों में, यानी 1 2 3 4 ये क्लास अगर यदि हम बात करें श्रेणियों में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता रहा हूं। यहाँ तक आपका जो है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो मुख्य विषय पर जो लिखा गया वो ही आपका है, आपका जो मुख्य विषय से आधारित है। आप यहाँ से यहाँ तक में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे है, अब यहाँ से एक मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। यहाँ से लिखे, मेरी आपसे कृपा है, यह प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता, इकोनॉमिकली हेल्प की बात करें तो वो दिलवाने की कृपा करें। किससे ये मतलब जो है प्रार्थना कर रहा है, तो वो भी प्रधानाचार्य, जो भी स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होते हैं ना, उनको। ठीक है, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्चा क्या हो सके, सदैव आपकी आभारी बना रहूँगा और आपका। अब देखिए, सदैव आभारी बना रहूँगा, यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ के उसके बाद लास्ट में इधर लिखिएगा सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद नाम सबसे पहले लिखिएगा क्या, आपका आज्ञाकारी, आप विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, शिष्या हैं, आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नाम लिख दीजिएगा, नाम लिखने के बाद कक्षा लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे रोल नंबर, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेट उसमें मार सकते हैं। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ तक अच्छे से समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके अच्छा लगा हो, अगर यदि समझ में आया हो पूरी तरह से, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको ये वीडियो और उसको मतलब जो पत्र लिखने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, जो कि वो ठीक से